आप सभी सम्मानित मित्रों, दर्शकों, बहुजन समाज के क्रांतिकारी योद्धाओं, क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उलगुलाम जिंदाबाद करते हुए आप सभी सम्मानित लोगों का पुनः वन नेशन वन एजुकेशन चैनल यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन मैं अजय मोहन कुशवाहा करता हूं। साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नौजवान साथी की चर्चा करने जा रहा हूं जिसकी लगन, जिसकी मेहनत से अब आप समझ सकते हैं कि हजारों ही नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में उसके युवा पूरे भारत में फैंस हैं। मैं बात कर रहा हूं भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण की। और उसके साथ साथ साथियों, आज 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हम आप सबको अवगत कराना चाहते हैं साथियों कि हमारे लोगों की बदौलत, हमारे लोगों के व्यवहार, हमारे लोगों के सम्मान में ठेस पहुंचता है। और वही ठेस आज हमारे इस भाई चंद्रशेखर रावण के साथ पहुंचा है। लोग अब कहेंगे कि आखिर चंद्रशेखर रावण बहन कुमारी मायावती जी के साथ क्यों नहीं गए। मैं यही सवाल आपसे कहना चाहता हूं, अपने SC ST OBC समाज के उन लोगों से कि क्या बहन जी अपने बच्चों की तरह, अपने बेटे और भाई की तरह, आकाश आनंद की तरह क्या चंद्रशेखर रावण को सम्मान नहीं दे सकती क्या? माननीय बहन कुमारी मायावती जी, आप इस उत्तर प्रदेश की एक ऐसी हस्ती हैं, एक ऐसी आयरन लेडी हैं जो आप राजनीति की तकदीर और तस्वीर को बदल सकती हैं। लेकिन आप अपने तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए कि क्या पूरे बहुजनों की जरूरत है। मैं ये कहता हूं अपने लोगों से, आज सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने एडवोकेट चंद्रशेखर रावण के साथ देखा जाए तो भरोसा देने के बाद उस भरोसे को तोड़ा है। ऐसे नौजवान साथियों को लोकसभा पहुंचना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा आजाद भाई है जो गरीबों के शोषित, पीड़ित, वंचित कमेरावादी परिवार के लिए, उसके हक और हुकूमत और सम्मान को दिलाने के लिए जन जन तक लड़ने का कार्य करता है। ऐसे नौजवान साथियों को हम लोगों का साथ मिलना चाहिए। और ऐसे नौजवान साथियों को मेरे हिसाब से अगर नगीना सीट से चंद्रशेखर रावण तैयारी कर रहे थे तो माननीय सपा सुप्रीमो या बहन कुमारी मायावती जी को चाहिए कि बिना किसी इंतजार किए, बिना किसी सोच को पैदा किए, बिना किसी शर्त के दोनों पार्टियों को चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण को लोकसभा नगीना सीट से लोकसभा पहुंचाने का काम करते। लेकिन आज आप सोचिए, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आदरणीय सपा सुप्रीमो और बहन कुमारी मायावती जी आपस में तो मिल नहीं रहे हैं और समाज के उन नौजवान साथियों का हिम्मत और हौसले को तोड़ने का काम कर रहे हैं जो समाज के हक और हुकूमत को लड़ने के लिए खड़े रहते हैं दिन रात। मैं आप सभी दर्शकों से यह पूछना चाहता हूं, आखिर हो क्या गया है इस भारत के उन बहुजनों की, आवाम की आवाज को उठाते उठाते हमारे समाज के लोगों के जो नेता हैं, हम लोगों ने जिन नेताओं को माना है अपना, उन नेताओं के अंदर एक महत्वाकांक्षा है। और वह महत्वाकांक्षा, ऐसी महत्वाकांक्षा है मेरे बहुजन समाज के लोगों कि हमारे नौजवान साथी कोई मंत्री बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई गांव देहात का छुटभैया नेता बन गया, अगर वह कहीं निकल रहा है क्षेत्र में तो हमारे नौजवान बहुजन समाज के हजारों लड़के माला फूल उनको लेकर के स्वागत में खड़े रहे। नहीं तो ऐसे नेता नाराज हो जाया करते हैं।
ये है महत्वाकांक्षा। और इसी महत्वाकांक्षा के चलते आज बहुजनों की राजनीति को हजारों हजारों बार लात और ठोकरें मिल रही, ठेस पहुंच रहा है। मैं सभी आप बहुजन और दर्शकों से यह आग्रह और निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारा विचार बहुजन हित में है और उसी बिरसा फुले अंबेडकर, मानवर कांसीराम पेरियार, लल्लई सिंह यादव, ज्योतिबा राव फुले और क्रांतिकारी राजनीति करने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय मान्यवर कांसीराम साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए अगर आप बहुजन समाज के लोग एकत्र होकर के आवाम की आवाज को उठाने का काम करें तो वो दिन दूर नहीं कि आपकी आवाज को कोई रोक सकता है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज इस पूरे भारत में जब गिनीज बुक्स में 100 नेताओं का, 100 दमदार नेताओं का नाम चुना जाता है तो उसमें से गिनीज बुक में 100 नेताओं में शुमार एक चंद्रशेखर रावण का भी नाम आया था। अब आप सोचिए, मैं उनके संघर्षों को इसलिए सलूट करता हूं, मैं उनसे इसलिए नहीं जुड़ता कि वो हमारे लिए लड़े, हम उनसे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनके अंदर एक हौसला और हिम्मत है समाज को जगाने के लिए। समाज के प्रति वह दिन रात बंदा चलता है, तो आखिर हम लोगों को क्यों नहीं। जो भी साथी मुझे देख रहे हैं, आप बताइए, अगर आपका घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, तो आप समाज के लिए कितना समय देते हैं। मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूं, मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप सब कितना समय देते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप समय नहीं दे रहे हैं, कोई समाज के लिए, आवाम की आवाज को उठाने के लिए, हक और हुकूमत के लिए लड़ने के लिए समय दे रहा है, तो मैं आप सबसे यह दरख्वास्त करूंगा, निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करो जो लोग बहुजनों की, आवाम की आवाज को मंचों से उठाते हैं और जमीन पे जब लड़ने की बारी आती है तो किनारे हो लेते हैं। मेरे बहुजन समाज के लोग, मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि आज चंद्रशेखर आजाद रावण ने ट्वीट करके यह कहा बड़ी शालीनता से, जब सपा सुप्रीमो ने भरोसा दिया कि नगीना सीट से भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ेगा, और उसके बाद सपा सुप्रीमो ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने वहां पर अपना प्रत्याशी उतारने का काम करते हैं। ये गलत है, जो नहीं होना चाहिए। अब अंदर की बात क्या है, अंदर की बात आप सारे लोग जानते हैं। मैंने बताया कि नेता दोहरे चरित्र वाले लोग होते हैं, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। और इसी भाषा में हम सबके नौजवानों के क्रांतिकारी साथी भाई चंद्रशेखर रावण जी ने अपने ट्वीट पे लिख करके कहा, अपने ट्वीट एक्स पर कहा, क्या कहा मैं आप सबको बताना चाहता हूं, बात बहुत गहरी है। जो कमजोर होते हैं वह किस्मतों का रोना रोते हैं, हकीकत है। जो कमजोर होते हैं, कमजोर का मतलब पैसे से नहीं, कमजोर का मतलब शरीर से नहीं, कमजोर का मतलब सुंदरता से नहीं, कमजोर का मतलब संपत्ति से नहीं। मेरे बहुजन समाज के लोगों, कमजोर से मतलब उसके हौसले कमजोर नहीं होने चाहिए। वही कह रहे हैं चंद्रशेखर भाई जी, जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना भी चीर करके उग जाते हैं। अब आप समझ लीजिए। तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को मैं बधाई देता हूं। आप कहीं से भी लड़ो, आपकी जीत पक्की है। आपके साथ पूरे भारत के करोड़ों नौजवान साथी हैं और आप एक ऐसे इस देश के नेता बनोगे, शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सब आपके साथ है और यह उम्मीद करेंगे कि इंडिया गठबंधन, बहन कुमारी मायावती भाई चंद्रशेखर रावण को लोकसभा पहुंचाने का काम करेगा। नहीं तो इसका रिजल्ट बहुत गलत जाएगा समाज में। बहुजनों की, आवाम की आवाज उठाने वाले लोग, मैं आप सभी से निवेदन करूं,
और नए विचारों के साथ मिलेंगे पुनः एक नए वीडियो में। आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं और पुनः यह निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, एक आवाम की आवाज चंद्रशेखर आजाद भाई के लिए। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। विचार अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बड़ी विनम्रता से जुड़िए। आइए हम सब लोग बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाते हैं।